जिन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है वहां पे चिराग पासवान उम्मीदवार नहीं देगी। विधानसभा का 60 सीट है, वहां पर चुनाव हो रहा है। 20 सीट पर बीजेपी आपको उतरने वाली है। उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान भाजपा को खुश करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे भाजपा खुश हो जाए। कि चिराग पासवान ने नागालैंड में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। कहीं चिराग पासवान प्रयास करते हैं कि अपने पिता की तरह बन जाए, मौसम वैज्ञानिक बन जाए। कि चिराग पासवान किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते। एनडीपीपी को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान को उतार रही है मैदान में। चिराग पासवान में इतनी हिम्मत नहीं है मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। अगर बगावत चिराग पासवान करते हैं तो वो लोकसभा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तेजस्वी यादव के साथ जा नहीं सकते हैं क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकता है। चिराग पासवान को बीटी भी जेडीयू की तरफ से कहा गया। नागालैंड में विधानसभा का चुनाव और उसके बाद चिराग पासवान का जो ऐलान है उस पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक गर्म है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी बिरजू हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान का जो ऐलान है उससे राजनीतिक हलचल कितनी होगी। बिरजू जी, क्या लगता है कि चिराग पासवान नागालैंड में चुनाव लड़ेंगे तो क्या स्थिति परिस्थिति बनने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहाँ बीजेपी और एनडीपीपी जो गठबंधन है वहाँ पे चुनाव मजबूती से जो सत्ताधारी दल है वो लड़ रही है, जिसमें 60 सीट में से 40 सीट पर जो है एनडीपीपी चुनाव लड़ेगी जो तय हुआ है, और 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान ने नागालैंड में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वहाँ पे जनता दल यू और आरजेडी भी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। आप बिहार में गठबंधन है तो जरूरी सी बात है कि वही अलग अलग राज्यों में गठबंधन हो ना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गठबंधन देखा गया था कि लेकिन बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने ये नहीं कहा कि भाई हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे। होता क्या है आमतौर पे कि भाई सरकार के खिलाफ चुनाव लोग लड़ता है। अगर बिहार में चुनाव है तो मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ता है। लेकिन चिराग पासवान ने नागालैंड में चुनाव का ऐलान करने के साथ यह भी कहा है कि वो नागालैंड में चुनाव अकेले तो लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के खिलाफ जिन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है वहां पे चिराग पासवान उम्मीदवार नहीं देंगे। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आप बिहार विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, यहाँ पे क्या परिस्थिति है, उसके बाद उपचुनाव को देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। चिराग पासवान में इतनी हिम्मत नहीं है मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, भाजपा से बगावत करे। अगर बगावत चिराग पासवान करते हैं तो वो लोकसभा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्योंकि चिराग पासवान के संदर्भ में बात हो रही है तो बिहार के संदर्भ में बात कर लेते हैं। चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है? तेजस्वी यादव के साथ जा नहीं सकते हैं क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकता है। एक युवा दूसरे युवा की लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं और राजनीति में तो चिराग से बहुत आगे है। वो नीतीश कुमार से पटता नहीं है। महागठबंधन में अगर देखा जाए तेजस्वी लेना नहीं चाहते, लेगा भी कोई क्यों लेगा, वो सवाल। तीसरी बड़ी बात है कि इनके पास भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अभी तो भाजपा के साथ कोई गठबंधन की बातचीत हुई नहीं है, तो परिस्थिति के हिसाब से जो परिस्थिति बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त हुई थी वही परिस्थिति जो है नागालैंड विधानसभा चुनाव हो रही है। यहाँ पे क्या था, जो राजनीतिक तौर पे बात हुई कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच डील हुई थी कि आप अकेले चुनाव लड़िए और नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज कीजिए। यानी कि सत्ता में सहयोगी जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जो अलायंस पार्टनर है, उनको डैमेज करना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना है। और कहीं हद तक चिराग पासवान बेशक अपनी पार्टी और परिणाम में भद पीटे हों, उनके विधायक नहीं जीत पाए, जीते भी तो वो रख नहीं पाए, लेकिन नीतीश कुमार को डैमेज करने में उनको सफलता मिली, जिसे बी टीम भी कहा गया। चिराग पासवान को बी टीम भी जेडीयू की तरफ से कहा गया। गठबंधन टूटने का एक बड़ा कारण चिराग पासवान में रहे। वही हाल सेम भारतीय जनता पार्टी जो है वो नागालैंड में करने जा रही है। नागालैंड में भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में डील हुई है कि उनके सहयोगी जो है एनडीपीपी, उनको डैमेज करना है। साथ ही साथ जो बाकी अलायंस, जो बाकी अलग गठबंधन के जो अलग अलग पार्टनर हैं, चाहे आरजेडी लड़े, जेडीयू लड़े या फिर वहाँ के क्षेत्रीय दल जो भी चुनाव लड़े, उनको कैसे डैमेज करना और भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाना है, इन तमाम रणनीतियों के तहत चिराग पासवान ने फायदा ऐसे भी तो भाजपा वही करती है ना, जो क्षेत्रीय पार्टी को डैमेज करने के लिए वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी को मैदान में खड़ा करती है। अब बिहार में जेडीयू को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान का सहारा लेना पड़ा
और फिर वहाँ नागालैंड में भी वही कर रही है, एनडीपीपी को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान को वहाँ उतार रही है मैदान में कि आप उतरिए। अगर 60 सीट पर चुनाव हो रहा है, विधानसभा का 60 सीट है वहाँ पर चुनाव हो रहा है, 20 सीट पर बीजेपी आपको उतरने वाली है, 20 सीट पर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन 40 सीटों पर जहां पर एनडीपीपी उतरेगी वहां पर अगर अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो डैमेज तो करेंगे ही। बिल्कुल, जहाँ वहाँ के कैंडिडेट होंगे तो थोड़ा बहुत डैमेज, बेशक चिराग पासवान की पार्टी जीते ना जीते, लेकिन डैमेज तो करेंगे। एक बेशक वो कहना है कि चुनाव में अकेले है, नहीं, चुनाव में अकेले नहीं है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो इनको यूज कर रही है भारतीय यूज कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान के पास कोई विकल्प भी नहीं है ना। आप विकल्प को देखिए, चिराग पासवान का क्या विकल्प है? चिराग पासवान, उनकी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े बिना गठबंधन। कहते हैं कि हम एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं। वो एकला चलो मतलब क्या होता है? आप चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे, तो एकला चलो का परिभाषा क्या होता है? शायद चिराग पासवान बता सकते हैं एकला चलो का परिभाषा क्या होता है। आप चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, आप तय कर रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यूं कहे तो इनके राम जो है वो बुरा मान जाएंगे और गठबंधन नहीं होगा। आने वाले समय में उनके साथ गठबंधन में कोई दिक्कत होगी। यही सब एक बड़ी वजह है, मतलब जो बिहार के बाद नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है। कुल मिला के बात यह है कि चिराग पासवान भाजपा को खुश करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे भाजपा खुश हो जाए, खुश हो। अब देखिए, इस बात को भी समझिए, चिराग पासवान को मंत्री बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। एक मतलब कि मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे छोड़ा जाता है कि चिराग पासवान को खरमास खत्म होने के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री बनाया जाएंगे। 15-20 दिन होगा। हाँ, 20 दिन छोड़िए ना, इससे पहले भी कई बार हुई थी चर्चा हुई। कोई पहली बार चर्चा नहीं हुई थी, इससे पहले भी हुए थे। लेकिन बीजेपी के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं नहीं, उस रिश्ते को अच्छे करने में लगे हैं चिराग पासवान। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी देखा आपने क्या स्थिति रही, तारापुर के ससुराल में लड़े। बेशक इनकी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, क्योंकि चिराग पासवान को देख लिया जाए तो वो राजनीति में जो पासवान वोटर है 6-6.5% की जो बात होती है, वो इनके पास 100% नहीं है। वो 50-50 का आंकड़ा है, वोट है इनके पास, 100% नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान अब लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे खुश किया जाए, ताकि इस सरकार में नहीं, कम से कम अगली सरकार जो संभवतः बनेगी या नहीं बनेगी वो बात की बात है, उसमें कम से कम चिराग को मंत्री बनाया जाए। इसी प्रयास में चिराग पासवान लगे हुए हैं और बिहार के बाद अब नागालैंड में जो है एक नया प्रयोग चिराग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान प्रयास करते हैं कि अपने पिता की तरह बन जाए, मौसम वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अब देखिए क्या होता है। सवाल अब यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान जिस तरीके से नागालैंड में कह रहे हैं कि भाजपा जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ वहाँ हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, खुशी के साथ बता रहे हैं, लेकिन क्या होगा चिराग पासवान का, कैसे होगा? और अब क्या लगता है कि नागालैंड में अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे कितने सीट जीत पाएंगे? देखिए, सीट तो बिहार विधानसभा में नहीं जीत पाए। बिहार में जो उनका जो बेस जहाँ से उनका बेस तैयार हुआ बिहार से, वहाँ पे आप सीट नहीं जीत पाए। एक जो जीते वो खुद के बदौलत जीते, जैसे अनंत सिंह की जीत हुई वैसे राजकुमार सिंह की जीत हुई थी, तो वो खुद के बदौलत जीते, लेकिन फिर भी इनके सिंबल पर जीते थे, तो उनको नहीं रख पाए। तो नागालैंड में इनका क्या है, नागालैंड में चिराग पासवान का क्या है? नागालैंड में तो हमें नहीं लगता है कि बहुत अच्छी पहचान इनकी भी होगी, लेकिन खैर राजनीतिक दल है तो चुनाव कहीं भी लड़ सकता है, देश में लड़ रहे हैं चुनाव। अब कई राजनीतिक दल, ज़्यादातर राजनीतिक देखेंगे जो जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी को मतलब बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग के नहीं, चुनाव आयोग में कि भाई एक वोट, एक नियम कानून है कि आपको इतना वोट चाहिए, तो उस फॉर्म को पूरा करने के लिए भी चुनाव लड़ती है। कई राजनीतिक दल है जो फॉर्म को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ती है। चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं उस बचाने के लिए, पार्टी बचाए या जो कुछ भी कहे उसको। चलिए, बिल्कुल। तो एक सवाल शशांक है कि सबसे दिलचस्प देखना वो होगा कि जब चिराग पासवान बिहार का जब चुनाव लड़े, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो उस वक्त वो नीतीश कुमार के खिलाफ खूब मतलब मन से दहाड़ते थे, शेर का बेटा हूँ, अपमान किया, तमाम बातें करते थे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो नागालैंड में चुनाव होगा, जिन सीटों पर चिराग पासवान प्रचार करने जाएंगे, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ इनके मुद्दा क्या होता है, क्या वो नीतीश कुमार का नाम लेकर भी वहाँ वोट लेंगे? क्योंकि इनकी इमेज नीतीश विरोध की बनी है। नीतीश कुमार का नाम चिराग पासवान अगर लेना बंद कर दे तो राजनीतिक इनकी यहीं पे खत्म हो जाती है, अगर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले। दूसरी बड़ी बात है कि वहाँ तेजस्वी यादव भी होंगे,
राजनीति में जो इनसे 4 कदम आगे है तेजस्वी यादव, वो भी होंगे। और दोनों नेता चूंकि मौजूदा सरकार के खिलाफ ही लड़ेंगे चुनाव ना भाई, माहौल तो वही बनता है। तो तेजस्वी यादव होंगे, चिराग पासवान होंगे, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग होंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो क्या माहौल बनता है। लेकिन एक सवाल है कि भाई बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का जो जलवा रहा, 20 के चुनाव में जो जलवा रहा, चूंकि तेजस्वी यादव ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा था, सीएम की कुर्सी से चंद कदमों की दूरी, थोड़ा बहुत आओ, अगर माहौल थोड़ा सा और ठीक होता तो शायद सीएम बन जाते। लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं बनी। चिराग पासवान भी अपने फेस पर चुनाव लड़े, इनकी क्या स्थिति रही, भद पीटी इनकी पार्टी, भाई वोट कटवा की भूमिका में रही इनकी पार्टी, जहां जहां लड़ी इनका मकसद ही था कि वोट काटना है, नीतीश कुमार को डैमेज करना है। और यही बड़ी वजह जो है आज के डेट में इनकी पार्टी जो है वो चरमराई सी है, कोई इनके साथ रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि वोट कब तक काटेंगे आप, चुनाव नहीं जीतेंगे तो पार्टी कैसे बनेगी भाई। वोट पार्टी पर ये आरोप अगर लग जाए कि वोट कटवा पार्टी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि चिराग पासवान नागालैंड में चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि 60 सीटों का विधानसभा का चुनाव, और वहां पर जा रहे हैं चिराग पासवान चुनाव लड़ने, और ये भी ऐलान कर चुके हैं कि हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही। तो 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 40 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। बिहार में तो 136 में से एक विधायक आए थे और वो भी बच नहीं पाए, वो भी दूसरे पार्टी में चले गए। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।